नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैक क्लासेस पर। मैं मोहित सैनी आज आपके लिए रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज की क्लास लेकर के आया हूँ। यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले समय वेस्ट ना करते हुए मैं आपको क्या करता हूँ, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमारे क्या है 26 क्या है आपके अल्फ़ाबेट्स हैं। ये 26 आपके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। देखो, इनकी अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू हो गई 2, सी 3। हम क्या करते हैं, इनको नंबरिंग कर लेते हैं। इनकी मैंने क्या कर ली है, नंबरिंग कर ली है। देखिए 12, 13, 14, ये आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, देखो ये क्या मैंने आपके क्या करे 26 अल्फ़ाबेट्स आपके सामने लिख दिए। सबको क्या कर दिया, एक सीरियल में एक नंबर में मैंने लिख दिया है। अब इनकी मैंने नंबरिंग कर रखी है। देखो 1 2 3 4 से स्टार्ट है और 26 तक है। देखो मैं इसकी बात करूँ तो ये इसका कौन सा एज होता है, ये होता है यहाँ से बायां, ये बोलेंगे बायां। और ये जो इसका एज होता है यहाँ पर लास्ट में कौन सा होता है आपका दायां, यहाँ से बोलते हैं दायां। देखिए हमें जो भी ये होता है इसका बायां और वहाँ से अगर बात करें तो वो होता है इसका दायां। देखिए हमें जो भी प्लेस वैल्यू पता है वो हमेशा कहाँ से पता होती है, बाएं से पता होती है। हमें कहाँ से पता होती है, बाएं से पता होती है। तो जो भी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे हम, के की वैल्यू अगर के की बात करें तो कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। कहाँ से पता लगा, बाईं ओर से पता लगा। क्योंकि हमें क्या होता है, सभी अल्फ़ाबेट की जो नंबर पता होते हैं या प्लेस पता होता है वो क्या होता है, बाईं ओर से पता होता है। चलिए इनको याद करने के लिए एक आपको इजोटी नाम से एक ट्रिक बनाई हुई है, इजोटी। देखो ई का नंबर होता है, ये तो 5, 5, 10, फिर 15, फिर 20, फिर आ गया आपका 25। देखो ये क्या है आपका, फिर पूरा 5 का क्या है, एक 5 तक का टेबल नहीं है भाई। 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पने 25। जब हमें पता लग गया कि ई की वैल्यू 5 है तो अगर मैं आपसे एफ की बात करता हूँ, आपको पता है जो एफ है वो ई से क्या है, नेक्स्ट नंबर पर है। तो आप क्या करोगे, एफ की वैल्यू पर प्लेस वैल्यू बता दोगे कि 6 है। अगर मैं आपसे डी की बात करता हूँ तो डी आपको पता है ई से पहले आ रहा है, तो आप तब भी बता पाओगे कि डी की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 4 है। तो सिर्फ ये क्या है, एक याद रखने के लिए है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। देखो इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। देखो बाईं ओर से हमने क्या किया हुआ है, शुरुआत किया हुआ है बाईं ओर से, ठीक है। देखिए लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां अक्षर क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। देखो इसके लिए क्या है, आप लोगों को क्या करते हैं, एक तो इसका लॉन्ग मेथड होगा कि आप क्या करें कि वर्णमाला पर जाएं। मैं वर्णमाला पर वापस आ जाता हूं और बाईं ओर से मैं 10वां अक्षर देखूंगा, फिर उसके दाईं ओर क्या करूंगा, मैं 8वां अक्षर देखूंगा, ऐसे करके। देखो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन था हमारा ये, देखिए बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। देखो बाईं ओर से जो 10वां अक्षर कौन सा होगा मेरा, ये आ गया जे। बाईं ओर से 10वां अक्षर आ गया मेरा जे। अब मैं इसके दाईं ओर 8वां अक्षर देखता हूं, इसके दाईं ओर 8वां अक्षर, इसका दायां कौन सा है, ये देखो ये आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या आ गया आपका, आर आ गया 18। तो भाई ये मैंने क्या किया, मैंने अपना पूरा अल्फ़ाबेट क्रम लिखा, उसके बाद मैंने बाईं ओर से 10वां अक्षर देखा, फिर उसके दाईं ओर मैंने 8वां अक्षर देखा। लेकिन हम क्या करेंगे प्रॉपर, अगर हम क्वेश्चन में ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो आपको पता लग गया जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, 18 नंबर पर क्या है, आर है। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लेफ्ट और राइट की बात करें तो भी क्या करना है, आपको जोड़ देना है। या राइट और लेफ्ट की बात करें तो भी जोड़ देना है।
अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया हुआ है तो भी माइनस करना है, राइट राइट दे रखा है तो भी माइनस कर देना है। देखिए अब क्वेश्चन आया था हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो बाईं ओर से लेफ्ट से 10वां दे रख कहा था, लेफ्ट से 10वें के राइट में 8वां अक्षर क्या होगा। देखो एक बार लेफ्ट आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है आपका राइट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, 10 + 8 कितना आ गया 18। 18 नंबर पर आपका कौन सा नंबर आ रहा है, 18 की बात करें तो आपका क्या है क्वेश्चन, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आ गया आर। तो आपका आंसर क्या हो गया आर कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा, आपका आर होगा। चलिए वो कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने अभी बताया उसको ध्यान में रखना है। अगर लेफ्ट और राइट दिया हुआ है तो भी हम प्लस करेंगे, और राइट या लेफ्ट दिया है तो भी हम प्लस करेंगे। अगर दोनों चीज सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, राइट राइट है तो भी हम माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो बाएं से 9वें, लेफ्ट से 9वें और फिर राइट से कितने 7वें अक्षर पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर क्या होगा, दाएं और 7वां अक्षर। देखिए एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों को हमने क्या किया जोड़ दिया, तो 9 और 7 कितने आ गए 16। 16 किसकी वैल्यू है पी की, तो आंसर क्या हो गया आपका पी। तो आंसर हमारा आ गया था 16 आया था, 16 नंबर पे हमारा क्या था पी था। देखिए यहाँ पर क्या था, एक पोजीशन आपको पहले क्या दी थी बाएं से दी हुई थी, फिर दूसरी क्या दी थी बाएं से 9वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर, लेफ्ट और राइट थे। लेफ्ट और राइट मैंने बताया था जब भी लेफ्ट और राइट होंगे तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है, या राइट और लेफ्ट होंगे तब भी क्या करना है आपको जोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब की बार आया है दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। मतलब पूछा है आपसे राइट से 20वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर। अब की बार देखो दोनों क्या आ गए राइट राइट आ गए। शुरुआत में क्या किया, पहले हम जो बाईं ओर से देख रहे थे, अब की बार कहां से देख रहे हैं वर्णमाला को, दाईं ओर से देख रहे हैं। दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, क्वेश्चन आ गया। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी राइट और राइट आएंगे तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया 20 में से माइनस कर दिया 7 को, तो कितना आ गया आपका 13। लेकिन ये 13 जो आया आपका ये किस ओर से आया, ये आया आपका दाईं ओर से। लेकिन हमें जो अपने अल्फ़ाबेट पता है, जो हम भी नंबरिंग करते हैं वो कहाँ से पता करते हैं इनकी रैंक का, वो करते हैं बाईं ओर से। तो बाईं ओर से निकालने के लिए, बाईं ओर से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 27 में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। 27 में से माइनस करेंगे तो आ गया 14। 14 नंबर पर आ गया आपका n, तो इसका आंसर होगा n। देखिए 27 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो आपके 26 ही होते हैं। अल्फ़ाबेट आपके क्या होते हैं 26 ही होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ डी की, एक 4th अल्फ़ाबेट है आपका डी। डी का अपना नंबर कितना है 4, बाईं ओर से कितना है भाई 4थे नंबर पर है। लेकिन मैं अगर दाईं ओर से बात करूँ डी की, भाई दाईं ओर से डी कौन से नंबर पे है आपका 23वें नंबर पर है। अगर मैं इन दोनों की प्लेस को जोड़ता हूँ तो 23 + 4 कितना आ गया मेरा 27। तो जो भी अल्फ़ाबेट अगर हमें दाईं ओर से, हमारा आंसर आपका दाईं ओर से आ जाता है, और आपको आंसर अगर बाईं ओर से लेकर आना है तो बाईं ओर से आंसर लाने के लिए आपको 27 में से क्या करनी पड़ेगी, वो माइनस करना पड़ेगा। जब 27 में से आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, वो बाईं ओर से मिलेगा, क्योंकि हमें व्यवस्था का बाईं ओर से पता है न कि दाईं ओर से। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। लेफ्ट से 20वें अक्षर के लेफ्ट में 10वां अक्षर क्या होगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आपका लास्ट क्वेश्चन में था, लेफ्ट और लेफ्ट बन गया। लेफ्ट और लेफ्ट बन गया तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 20 में से क्या किया 10 माइनस कर दिया, तो 20 में से 10 गए, कितना आ गया आपका 10 आ गया।
तो 10वें नंबर पर आपका कौन सा नंबर होता है? 10वें नंबर पर आपका होता है जे। 10वें नंबर पर होता है आपका जे। तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको यहां से क्या मिल गया? जे मिलेगा। देखो बाईं ओर से ही बताया था, लास्ट क्वेश्चन में जो था उसने दाईं ओर से दे रखा था हमें, इसलिए हमने क्या किया था, वहां 27 में से माइनस किया था। लेकिन अब की बार ऐसा मैटर नहीं था, अब की बार हमें पहले क्या था, बाईं ओर से दिया गया था, हमें क्या था, बाईं ओर से दिया गया था। तो हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। कितना आ गया? 10 आया था, तो कितना आ गया? जे आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि दाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? दाईं ओर से 18वें मतलब राइट से 18वें के लेफ्ट में 5वां अक्षर क्या होगा? ये शॉर्टकट से लिख लेते हैं, शॉर्टकट टेक्निक से लिख लेते हैं। बार बार बायां दायां लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए अब की बार आ गया आपका राइट और लेफ्ट, दोनों क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, ये जुड़ जाएगा। कितना हो गया? मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 18 + 5 कितना आ गया? 23। कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 23। लेकिन अब की बार फिर वही है, क्या है कि आपको दाईं ओर से 18वें अक्षर कहाँ से दिया था? दाईं ओर से दिया था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 27 में से घटाना पड़ेगा। तो बाईं ओर से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 27 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया? 4। 4 कौन किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी? डी की। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आपकी? डी की। जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे मतलब लेफ्ट से चौथे के दाएं छठा अक्षर होगा? दाएं छठा अक्षर होगा। देखिए लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 + 4 कितना आ गया आपका? 6 + 4 कितना आ गया भाई आपका? ये आ गया आपका 10। 6 + 4 की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो 10 की जो होगा वो किसकी प्लेस वैल्यू है? 10 जो है आपकी किसकी प्लेस वैल्यू है? आपकी जे की प्लेस वैल्यू है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा आपका आंसर? वो होगा आपका आंसर जे होगा। आपका आंसर क्या होगा? जे होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में अपना हम आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार हम जो आज हमने किया है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमने आज किया है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक अल्फ़ाबेट सीरीज बताई थी। इसका सिरा कौन सा होता है? बायां सिरा। मतलब अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा सिरा है? ये बायां सिरा है। अगर आप उधर जेड पे पहुंच रहे हो, जेड की तरफ से कौन सा सिरा है? इसका दायां सिरा है। या इसको क्या कहते हैं, इधर से इसको बोलते हैं। तो अगर इसकी बात करो तो फॉरवर्ड रैंकिंग भी बोल देते हैं, फॉरवर्ड रैंकिंग। और उसको क्या करते हैं, बैकवर्ड रैंकिंग भी बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। इजोटी लिखा हुआ था, 5 ये आपके 5 वर्ड लिखे हुए थे, जिसको मैंने बताया था कि EJOTY से। ई क्या था आपका 5वें नंबर पे था, जे 10 पे, O 15 और T 20 और Y 25 पर था। इसको याद रखना। आप इन 5 वर्ड को याद रखने के साथ साथ इन्हें अगर आपके ये याद है तो आप क्या कर सकते हो, इनके आसपास के जो भी वर्ड है उनकी प्लेस वैल्यू आप इजीली अपने माइंड में ला सकते हो। देखिए जैसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, देखो जब भी हम बाईं ओर से कहेगा तो बाईं ओर से सेम हमारा वही क्रम है। ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जेड की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर वो लेफ्ट राइट कह रहा है, लेफ्ट राइट कह रहा है तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मतलब एक वैल्यू उसने बाएं से शुरू की थी और फिर उसके दाएं में कुछ वैल्यू पूछ रहा है तो भी हम ऐड करेंगे। या कोई वैल्यू उसने राइट से शुरू करके उसके बाद उसके लेफ्ट में कुछ आपको से टर्म पूछी थी तो भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेफ्ट राइट होगा तो भी प्लस, राइट लेफ्ट होगा तो भी प्लस, और दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट होंगे तो माइनस करेंगे, राइट राइट होगा तो भी माइनस करेंगे। ध्यान ये रखना है, जहां पर भी आपकी अंग्रेजी वर्णमाला में आपका क्वेश्चन बनता है दाईं ओर से, जहां पर भी आपसे दाईं ओर से अगर वो बात करता है तो आपको जो भी आंसर देना है पैटर्न हमारा सेम रहेगा। राइट राइट का था, हमने क्या किया, माइनस कर लिया। पैटर्न सेम है, वही जो मैंने आपको
आपको एक ट्रिक बताई, लेकिन अगर उसने दाईं ओर से आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में से इसको माइनस करके तब आप अपना आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि हमारी क्लास से, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।